बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब पिछले लेक्चर में हमने अल्ट्रेशन के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था। उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो हमने अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का प्रोसीजर पढ़ा था, वही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। द सेम प्रोसीजर एज वन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपने स्पेशल क्लास मंगाना है, कुछ क्लासेस में आपको चाहिए परमिशन चाहिए होती है, कुछ मतलब आपने हर में क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन मंगवाना है, ठीक है। और उसके बाद मस्ट नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर्स। और जो आप कोई चेंजेस उसमें ला रहे हैं, उसमें अल्ट्रेशन ला रहे हैं, वो मेंबर्स, उसके मेंबर्स हैं, उनमें कोई भी उनका राइट्स को इफेक्ट ना करे, वायलेट ना करे। अल्ट्रेशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स इज नॉट अलाउड, इज नॉट लीगल, ठीक है। अगर आप जो क्रेडिटर्स हैं उनको अगर आप डिफ्रॉड करने के लिए, फ्रॉड उनके साथ करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड। अगर ये तीनों चीजें अगर पाई जाती हैं, ठीक है, और दिस इज सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो अल्ट्रेशन आप कर रहे हैं, दिस शुड बी सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी लॉ। अगर इफ इट इज फिल्ड, if it is fulfilled, then you can alter the article of association, otherwise you cannot। अच्छा, उसके बाद जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो इफेक्ट होता है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, और जो रेट्रोस्पेक्टिव जो आर्टिकल एसोसिएशन होता है उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। आप देखिए कोई एक डायरेक्टर है, ए डायरेक्टर है, उसके पास इतना क्या कहते हैं 2 लाख किसी को कर्जा देने की उसके पास पावर है। लेकिन कोई उसका एम्प्लॉय आता है, उसको कहता है कि मैं बड़ी मजबूरी में हूँ, मुझे बड़ा सख्त पैसे चाहिए मेरी फैमिली का, या किसी चीज़ में कोई बीमार है, मैंने हॉस्पिटल में खर्चा देना है, तो वो उसको 5 लाख दे देता है। अब देखो, इसको कहते हैं अल्ट्रा वायरिस डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरिस। अब जो अल्ट्रा वायरिस की डॉक्ट्राइन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो, यहाँ पे हमने समझनी है। अब देखिए, जब ए की पावर कितनी थी, 2 लाख कर्जा देने की। अब ए ने कितना दिए पैसे, 5 लाख। ए ने कितने दिए, 5 लाख रुपीज दे दिए। अब हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखें, उसने किसके लिए किस काम के लिए किया, उसने अपने जो मेंबर था उसकी भलाई के लिए किया। किसकी भलाई के लिए किया, मेंबर की भलाई के लिए किया, या कोई ऐसा काम किया जिससे कंपनी का भला हो रहा था। तो उसको अब हमने चेंज करके, इस पावर को चेंज करने हमने इसको 5 लाख बना दिए। हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करके हम उसको 5 लाख बना देंगे, ठीक है। कि भाई अब पावर एक कितनी पावर हो गई, अब 5 लाख कर्ज देने की पावर हो गई है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट पीछे वाले जो भी काम है जो किए हैं उसने, डायरेक्टर ए ने, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप उसके जरिए आप अल्ट्रा वायरिस को क्या कर सही नहीं कर सकते, ठीक है, उसको अमेंड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्टर और डायरेक्टर की ड्यूटीज, जब डायरेक्टर जो कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसमें डायरेक्टर और डायरेक्टर की ड्यूटीज जो थी उसको आप क्या कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप अमेंड कर सकते हैं। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, उसने काम तो कर लिया है, उसने काम तो अब कर लिया है। अब अगर आपने नया लॉ बनाना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत, तो वो तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो इस वजह से आपने क्या करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत अल्ट्रा वायरस क्या करना है, ठीक करना है। अब अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो अपना पावर है वो बियॉन्ड द अथॉरिटी आपने एक्सरसाइज किया, तो उसको अगर आपने रेक्टिफाई करना हो, उसको आपने दुरुस्त कराना हो, तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, अमेंड करते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप अमेंड नहीं कर सकते। उसके बाद है प्रोस्पेक्टस, और दूसरा होता है शेयर प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस मींस इनविटेशन, एक ऑफर देती है कंपनी कि आओ भाई आप हमारे आगे शेयर्स खरीद करो, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो ब्रोशर भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, नोटिस भी हो सकता है। अब जो शेयर प्रोस्पेक्टस होता है, अब ऑफर्स बहुत सारी हैं, ऑफर्स बहुत सारी हैं। अब उन्हें सेम ऑफर्स के लिए क्या किया गया है, एक प्रोस्पेक्टस इशू किया है। फॉर सपोज 2021 में एक ऑफर आई, 2022 में दूसरी ऑफर आनी है, और एक आनी है 2023 में। अब सबके लिए कंपनी ने एक ही प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसे हम कहते हैं शेयर प्रोस्पेक्टस, उसे हम कहते हैं शेयर प्रोस्पेक्टस। अब देखिए 2021 वाला जो ऑफर थी वो तो पूरी हो गई, ठीक है। अब 2021 वाले ऑफर के बाद 2022 का भी टाइम आना है, वो ऑफर कब आनी है, जून में। अब अगर जून से पहले कंपनी में कोई चेंजिंग आती है, तो वो उन्होंने डिस्क्लेमर में शो करनी है, उसके लिए डिस्क्लेमर जारी करना है कि भाई हमारी कंपनी में ये चेंजिंग आ गई है। तो हो सकता है उस चेंजिंग को देख के कोई जो शेयर खरीदने का क्या कहते हैं इंटरेस्टेड था, अब वो इंटरेस्टेड ना रहा हो सकता है कोई इंटरेस्टेड नहीं था, अब वो इंटरेस्टेड बन गया हो। तो ये आपने लाजमी डिस्क्लेमर शो करना है। अगर आप नहीं करते, जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टस ऊपर साइन करने वाले, वो रेस्पॉन्सिबल होने। दिस इज कॉल्ड शेयर प्रोस्पेक्टस। अब जो ये प्रोस्पेक्टस होता है, फॉर सपोज इस प्रोस्पेक्टस ने बताया कि भाई हमने 10,000 शेयर्स बेचने हैं, कितने बेचने, 10,000, और एप्लीकेशन उनके पास कितनी आ जाती है, 20,000, ठीक है। अब वो बताएंगे कि भाई उसके अब
शेयर खरीदने की एक प्रोसीजर होता है, आपने एप्लीकेशन फिल करनी होती है, और एप्लीकेशन फिल करने के साथ साथ आपने जो प्रिस्क्राइब्ड फी होती है, प्रिस्क्राइब्ड बैंक में आपने जमा करानी होती है। अब 10,000 आपने शेयर ऑफर किए, अब आपके पास कितनी एप्लीकेशन आ गई? 20,000 की एप्लीकेशन आ गई। अब 20,000 की एप्लीकेशन जो आ गई है, आप जो 10,000 के ऊपर वाले आपके पास एप्लीकेशन आई है, तो आपने वो सारा का सारा पैसा क्या करना है? रिफंड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस, एक शेयर प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस में आप कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उसके बिना पे लोग आते हैं उधर, तो वो फिर आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब एक होता है शेयर्स। आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली मरतबा क्या कहा था, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनके पास डबल वोटिंग राइट होता है, बट दैट आई वाज रॉन्ग। ठीक है, उसमें क्या होता है, उनके पास वोटिंग राइट कोई नहीं होता। जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ, प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड शेयर्स होते हैं, उनको तरजीह दी जाती है ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर। वो कंपनी नुकसान हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, जो जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको हमेशा एक फिक्स्ड प्रॉफिट मिलता रहता है, तो उनको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर्स वाले होते हैं उनके पास वोटिंग राइट भी होता है, और उसके साथ साथ कंपनी को नुकसान हो रहा है तो वो उसका भी हिस्सेदार होंगे, और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसका भी प्रोपोर्शनल उनका हिस्सा बनेगा। तो ये क्या था, किसके बारे में? ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। मैंने पीछे बताया प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होंगे उनके पास डबल वोटिंग राइट होगा, बट आई वाज रॉन्ग। प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। जो मैंने पिछले बताया उसके पास डबल वोटिंग राइट होता है। आई बेग योर पार्डन अगेन। प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ, उनका प्रॉफिट क्या होता है? फिक्स होता है। हाँ, वो तब वोटिंग दे सकते हैं जब उनका राइट क्या हो रहा हो? वायोलेट हो रहा हो। उनका राइट क्या हो रहा हो? वायोलेट हो रहा हो। उनका प्रॉफिट कोई भी कम हो रहा हो कहीं से, किसी तरीके से उनका प्रॉफिट को कोई वायलेशन आ रही हो, तो वो फिर उस टाइम वो वोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट वोट। उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल ऑफ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद मेमोरेंडम, इसको कहते हैं हम क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरिस। जो मैंने बताया ना कि आपने जो, अगर ए ने अपना पावर बियॉन्ड द अथॉरिटी एक्सरसाइज कर लिया, तो उसकी क्या हमने रेमेडी बनेगी, उसको हम कैसे वैलिड कर सकते हैं? हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ठीक करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरिस, कि उसने अपना पावर को बियॉन्ड द अथॉरिटी एक्सरसाइज किया। फिर प्रोस्पेक्टस शेयर प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस फॉर ओनली फॉर वन ऑफर, शेयर प्रोस्पेक्टस फॉर डिफरेंट ऑफर्स in the same in only one prospectus, then there's a shares। अब उसके बाद आता है डिबेंचर। डिबेंचर का कांसेप्ट ये था, मैंने आपको पहले बताया था, वो कंपनी आपको क्या देती है? एक सर्टिफिकेट देती है। कंपनी ने आपको सर्टिफिकेट दिया। अब डिबेंचर्स दो किस्म के होते हैं, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। और डिबेंचर के आगे फिर मजीद और क्या कहते हैं, टाइप्स होती हैं। एक होती है फिक्स्ड, एक होती है फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग मतलब, अब देखें, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टॉपिक है चार्ज का। अब एक बंदा जाता है दूसरे बंदे के पास, उसको कहता है मुझे थोड़ा लोन चाहिए। तो जो लोन देने वाला है वो पूछता है कि भाई आपके पास क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, या आपके पास क्या, आप मुझे क्या सिक्योरिटी देंगे इसकी, आप मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे लोन वापस करेंगे, आपकी तो आपके पास इतनी ताकत नहीं है। तो वो कहता है कि भाई मेरे पास फलानी ज़मीन है, उसमें से मुझे 6 मंथ्स के बाद इतनी इनकम मुझे मिलती है। ठीक है, वो मुझे इतनी इनकम देता है, तो वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से मैं आपको क्या कर दूंगा? अपना कर्जा क्लियर करा दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हो गया? चार्ज क्रिएट हो गया। अब सेम तरीके से यहाँ पे आपने कंपनी को लोन दिया, कंपनी आपको कहेगी कि भाई ये कंपनी की बिल्डिंग है, ये कंपनी क्या है? बिल्डिंग है। जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होगा, हमें कंपनी की बिल्डिंग को नहीं बेचना। ये कंपनी, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। और एक होती है फ्लोटिंग चार्ज, वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगती है। ठीक है भाई, अगर आपने हम कर्जा देना है, आपने हम कर्जा दिया, ठीक है, कर्जा आपने कंपनी ने ले लिया, कंपनी कहेगी जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारे क्या कहते हैं कोस्टर्स हैं, हम उनको तब तक नहीं बेचेंगे जब तक आपका कर्जा क्लियर नहीं हो जाता। सो दिस वाज अबाउट द डिबेंचर्स। उसके बाद आता है मीटिंग्स। कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो साल में एक ही सॉरी कंपनी की लाइफ टाइम में एक ही मरतबा होती है। उसका भी एक टेन्योर होता है कि भाई आपने इतने दिन में मीटिंग करनी होती है। उसके बाद कुछ पावर्स होते हैं डायरेक्टर्स के, और कुछ टाइप्स होती हैं डायरेक्टर्स की। पहले पहले होता है अपॉइंटेड डायरेक्टर्स। अपॉइंटेड डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी जब बन रही होती है तब जब उनको अपॉइंट किया, मतलब जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो प्रोमोटर होते हैं, उनको हम कहते हैं अपॉइंटेड डायरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं वो वोटिंग जरिए आते हैं। जो अपॉइंटेड डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनका सिर्फ टेन्योर कितना होता है कि भाई जो जब कंपनी की एक जनरल मीटिंग होगी एनुअल वाली, उस तक उनका टेन्योर होगा। फिर चाहे वो मीटिंग 6 महीने के बाद हो, चाहे वो मीटिंग तकरीबन 1 साल, मैक्सिमम उसका कितना टाइम लगता है? 1 साल लगता है। जो फिर इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? वो उनका टेन्योर 3 साल का होता है। और फिर होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं, लाइक कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में माहिर है तो हम उसको डायरेक्टर बना देते हैं। उसकी ना वोटिंग करता ना कुछ करते, मतलब उसकी काबिलियत की वजह से, उसके माहिर होने की वजह से हम उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द, ये थोड़ा बहुत इसके डायरेक्टर के बारे में था। और जो मीटिंग्स है, जनरल मीटिंग्स, वो हमने इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करनी है। और उसके बाद ये सारा अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरीज और उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टस शेयर्स डिबेंचर्स के वगैरह के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद जो हमने सोलोमन का केस है वो भी डिस्कस कर लिया है। तकरीबन हमारा कंपनी लॉ का जो अक्सर जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है तो उसका सेमेस्टर सिस्टम का हमने कंपनी लॉ का जो भी सिलेबस होता है तकरीबन हमने कवर कर लिया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हमने जो मीटिंग्स की टाइप्स होती हैं वो भी पढ़नी है और कंपनी को वाइंड अप कैसे करते हैं इंशाल्लाह वो भी हमने डिस्कस करना है। सो थैंक यू ऑल।